देखिए, इस एग्जाम में एक चीज़ अगर मुझे समझ आई अपने एक्सपीरियंस से जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, दैट यू हैव टू रीड लेस एंड रिटेन मोर. You have to know something about everything but not everything about something. ये मैं पहले भी बोलती आई हूँ कि हमें PhD नहीं करनी है वर्ल्ड हिस्ट्री पे, हमें PhD नहीं करनी है जियोमॉर्फोलॉजी पे. हमें पता होना चाहिए सबके बारे में, एक जनरल आइडिया होना चाहिए, क्योंकि बहुत वाइड है. लिटरली एवरीथिंग अराउंड यू, एवरीथिंग अंडर द सन इज अ सिलेबस ऑफ UPSC. मतलब आप उसे बहुत सेग्रीगेट नहीं कर सकते. तो इसमें रिविजन मुश्किल हो जाता है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें. तो मुझे थोड़ा, जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ धीरे धीरे कि कुछ चीज़ें तो होती हैं कि आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको याद रहती हैं, स्पेशली प्रीलिम्स की चीज़ें. आपने पढ़ लिया, आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, आप गेस कर लोगे कि कौन सा ऑप्शन सही है. कुछ चीज़ें होती हैं ट्रू, एकदम जैसे कहते हैं रोट लर्निंग, फैक्ट्स. आपको पता है कि कौन सा वॉर कब है, क्रोनोलॉजी कब है, या जैसे एनवायरनमेंट में बहुत फैक्ट्स होते हैं, कौन सा कॉन्फ्रेंस कब हुआ, COP इतने सारे हुए हैं, कहाँ हुए हैं. तो फैक्ट्स याद रखने के लिए मैं छोटे छोटे चार्ट्स बनाती थी. अगर आप लोग कभी मेरे स्टडी रूम को देखेंगे तो लिटरली पूरी वॉल में छोटे छोटे वो स्टिकी नोट्स जो होते हैं वो चिपके हुए थे, ताकि हर दिन सुबह शाम ब्रश करते हुए, सोते हुए, जगते हुए दिख के याद हो जाए. और तीसरी चीज़ होती है एनालिसिस. जैसे आपने न्यूज़पेपर में चीज़ें पढ़ी, अभी यूक्रेन रशिया इश्यूज चल रहे हैं, तो एनालिसिस में बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है, इशू को समझना है कि यूक्रेन रशिया की कब से हिस्ट्री शुरू हुई, क्रीमिया बीच में कहाँ से आया, क्या क्या चीज़ें हुई. तो वो एनालिसिस अगर एक बार आप समझ लेते हो तो आपको याद रहता है. और उसके लिए आप सिंपल से नोट्स अपने बुक्स में, या मैंने एक मास्टर नोट्स का बनाया हुआ था, उसी में आप नोट कर लो. और चौथी चीज़ है कि न्यूज़पेपर कैसे रिवाइज करें. तो आपकी स्ट्रैटेजी थी कि वीडियो से कर लो, क्योंकि वही देख के याद किया, वो भी अच्छी स्ट्रैटेजी है. एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि जो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन आती हैं, न्यूज़पेपर की चीज़ें उसमें रहती हैं, तो रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ो, वीडियो देखो, और मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन एक ना एक कोई फॉलो कर लीजिए, उसी में अपनी चीज़ें लिख के. तो जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च के मुझे न्यूज़ रिवाइज करनी है, तो मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च की मैगजीन पलट ली, उसमें हाईलाइट करके रखा हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे याद रखना है. और एक लास्ट हो सकता है रिवीजन की स्ट्रैटेजी, मॉक पेपर्स के थ्रू. जब हम मॉक पेपर देते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई मेरा इकोनॉमी अच्छा है, मेरा हिस्ट्री अच्छा है, मेरा एनवायरनमेंट वीक है, तो एनवायरनमेंट के कौन से क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा, उनको मैं ज़रूर रिवाइज कर लूँ. जितने ज़्यादा मॉक पेपर्स आप करेंगे उतना आपका विजन ब्रॉडन होगा. और बुक्स रिवाइज करने का बेस्ट तरीका, जैसे आपने भी बताया खुशी, कि बुक्स में ही हाईलाइट कर लो, वहीं पे पेज चिपका के वहीं पे लिख लो. तो फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं ज्योग्राफी की कोई थ्योरी पढ़ रही हूँ, बुक में एग्रीकल्चरल थ्योरी कोई मैंने पढ़ा, और मैंने न्यूज़पेपर में आज हिंदू में पढ़ा कि अच्छा उस एग्रीकल्चरल थ्योरी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, तो उसी चैप्टर को खोल के कागज़ लगाया और वहीं पे लिख लिया. क्योंकि जब आप आंसर लिखोगे तो बहुत ज़रूरी है कि स्टैटिक के साथ करंट लिंक करो. मतलब सिर्फ स्टैटिक लिख के मत छोड़ दो, कंटेम्प्रेरी से लिंक करो, डायग्राम्स बनाओ, माइंड मैप्स बनाओ. तो ये आपके आंसर्स को यूनिक बनाएगा. तो ये एक तरह से मेरी स्ट्रैटेजी थी.